जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के फिर से इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, और वो टॉपिक है आपका दिवस एवं थीम। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं 2024 के महीनों का, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं 2024 के महीना का, तो इसमें देखिएगा कि आपका अभी जनवरी से लेकर जून तक निकला है। कहाँ तक निकला है? जनवरी से जून तक। तो इस 6 महीने के अंदर जो जो आपके दिवस एवं थीम बने हैं उन सभी को मैंने ले लिया है, और बहुत सारे आपके बुक में दिए होते हैं, तो सबको याद नहीं करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट में से ही एक पूछ लिया जाता है। समझिए इस बात को। और इसका एक और रूल है कि जिसका थीम बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, जैसे बहुत बड़ा सा थीम है, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। इस बात को आपको ध्यान में और दिमाग में डाल के चलना है। बहुत बड़ा बड़ा थीम आपसे नहीं पूछता है, छोटा छोटा थीम आपसे पूछेगा। तो हम इसका बात करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से और बात करते हैं। तो आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। और बहुत एक दिक्कत की बात है कि सभी लोग वीडियो देखते नहीं हैं। टेलीग्राम में नए नए लोग जुड़ते हैं PDF वगैरह के लिए, सिलेबस के लिए, लेकिन वो क्लास नहीं करते हैं। तो चलिए, आप क्लास कीजिए नहीं कीजिए, थोड़ा मन में तकलीफ होता है कि आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन इसका जो क्लास है इसकी महत्वपूर्णता आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम आएगा तब। और वही लोग जो 300-400 वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, तो वो तो समय ही बताएगा आपको। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बिहार दरोगा करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आज का टॉपिक क्या रहा आपका? दिवस एवं थीम। तो इसमें आपको कम ही ट्रिक मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हम ट्रिक आपको अपने मन से दे देंगे, तो आप समझिए और याद करना है इसको अच्छे तरीक़ा से। और काफ़ी रात भी हो गया है और हम थोड़ा इसलिए करते हैं, और रात की बात करते हैं तो 12+ हो गया आपका टाइम। देखिए, हम देखते हैं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय थल सेना दिवस। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। क्या है? इन सर्विस ऑफ नेशन। तो देखो, ये काफ़ी आसान है। ये आसान इसका क्या याद करने के लिए, तो इसको आप खुद से सोच सकते हो। जो फौजी होता है, जो थल सेना होता है, वो नेशन मतलब होता है देश। देश के लिए क्या करता है? सर्विस करता है कि नहीं करता है? और जो फौजी होता है एक्चुअल में वही देश के लिए सर्विस करता है। बाकी लोग तो ऐसे इधर उधर करते हैं, समझे? तो देश के लिए सर्विस कौन करते हैं? सेना। तो समझ में आ गया, देश के लिए सर्विस करेगा कौन? सेना। तो ये ट्रिक से याद रखिएगा। तो इन सर्विस ऑफ नेशन, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो आपका है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मनाते हैं। तो इसका जो थीम है वो है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। क्या है आपका? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करते हैं तो शिक्षा में आप क्या होता है, हर हमेशा आप याद रखिए, एजुकेशन इसलिए आप मतलब पढ़ते हैं आप कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। क्या होता है? और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पूरा जीवन भर चलता रहता है। आपका सीटेट में भी पढ़िएगा तो यही आपको बताया जाएगा। तो शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होता, पूरा जीवन भर चलता है। तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो क्या आप हमेशा सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और उसके बाद जब अच्छा खासा सीख जाते हैं तो आपका इसका कभी भी लास्टिंग नहीं होता शिक्षा का, और इससे आपको शांति भी मिलता है जब आप ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं। तो पीसेस फॉर लास्टिंग पीस मतलब लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, इसको याद रखिएगा। तो पीस इसमें क्या होता है? लर्निंग, हमेशा सीखना पड़ता है शिक्षा में, और हमेशा शांति मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट का। दिया गया 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसका देखिए, ये 2446 के दरोगा PT में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाके उलट के देख लीजिएगा। दिवस से पूछा गया था कि मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये 25 जनवरी को 2446 के PT क्वेश्चन उलटिए, अगर नहीं मिला तो जो कहिएगा पक्का। तो इसका थीम क्या है मतदाता दिवस का? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। समझे? तो इसको याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो आप इसको याद रखिएगा, आई वोट फॉर श्योर से याद रखिएगा, मैं वोट निश्चित करूंगा, ऐसा याद रखिएगा। और नथिंग लाइक वोटिंग, समझे? कुछ भी हो मैं वोटिंग जरूर करूंगा, इसका हिंदी होगा कुछ भी हो मतलब मैं वोटिंग जरूर करूंगा। आगे समझिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। इसका थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। तो इसको याद रखिएगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, आर्द्रभूमि से मानव का कल्याण होगा। इसको इस तरह से याद रखिएगा, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण।
और आर्द्रभूमि का होना काफ़ी जरूरी है, और इसको लेकर हम एक वीडियो ही बनाएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और भारत के अंदर भी 2 आर्द्रभूमि रामसर साइट मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। देखो हम लास्ट में आपको वीडियो में ये बताएंगे कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कभी नहीं भूलना है एग्जाम से पहले। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसका क्या है, केयर गैप को बंद करें। क्या है, केयर गैप को बंद करें। तो याद रखिएगा, कैसे कैंसर, कैसे केयर गैप, तो केयर गैप को बंद करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, 1-2 बार पढ़ के रखिएगा, समझे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो इसके बारे में हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको एक इसका इतिहास है। हुआ क्या था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने पैरेड निकाला था, और इन्होंने पैरेड इसलिए निकाला था कि इनके प्रति भेदभाव हो रहा था, इनको इक्वलिटी नहीं माना जा रहा था, और उसके बाद इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। तो इसलिए इन लोगों ने पैरेड निकाला था, और इस पैरेड को लेकर उसी में 1910 में एक महिला शामिल हुई और वहाँ की, जिसका नाम था क्लाटेन कुछ करके नाम था उनका, और उन्होंने इसमें भाग लिया, और तब जाके उन्होंने इसको उग्रता दिया, और आगे चलकर अमेरिका सरकार ने महिलाओं के मांगों को माना, और तभी से जाकर इसी को लेकर महिलाओं को सम्मान भी मिला, और यूएन ने भी इसको 1975 में माना, और महिलाओं के सम्मान में 1975 से हम 8 मार्च से ही क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, समझे। तो इसका ये इतिहास था। तो 8 मार्च अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो ये इसका थीम क्या है, तो इसका एम्ब्रेस इक्वलिटी। क्या है, देखिए इक्वलिटी से भी याद रखिएगा, महिलाओं ने क्या मांगा था, इक्वलिटी, तो एम्ब्रेस इक्वलिटी। आगे हम बात करते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस का थीम क्या है, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। क्या है, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, समझे। अगर आप पानी पी रहे हैं तो कभी कभी आदमी नहीं बोल देता है, आप पानी पी रहे हैं, बगल से कोई आपको बुला रहा है, चाहे बगल से कोई पीठी ठोक रहा है, चलना चलना, ऐसे आपको बोल रहा है, आप पानी पी रहे हैं, तो आप क्या बोले, शांति से पानी पिए देना रे, नहीं बोलते, शांति से पानी पिए दो ना यार। आप बोलते ही होंगे अपने लाइफ में कई बार, दोस्तों को या किसी न किसी को बोले होंगे। तो आप याद रखिएगा कि शांति के लिए जल का लाभ उठाना, तो शांति से पानी पिए दे, ऐसा याद रखिएगा, ऑप्शन में मिलेगा, आप मार दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 23 मार्च को, तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसका थीम क्या है, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। क्या है, जलवायु कार्रवाई की अंतिम पंक्ति में, इसको याद रखिएगा, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। इसका थीम क्या है, हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। तो ये तो आप डायरेक्ट याद रख ही सकते हैं, हाँ हम टीबी का क्या कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस। ये आपका, इसका थीम क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करते हैं, इसका थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या है, तो इसको याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस को आप 3 गो पी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, 3 गो पी, पी 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 से क्या हो गया, पृथ्वी, पी से क्या होगा, प्लानेट, पी से क्या हो गया, प्लास्टिक, पृथ्वी प्लानेट प्लास्टिक, पृथ्वी प्लानेट प्लास्टिक, 3 गो पी याद रखिएगा, समझे, तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 मई को, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, ए प्रेस फॉर द प्लानेट। क्या है आपका, ए प्रेस फॉर द प्लानेट। तो ए प्रेस फॉर द प्लानेट, प्रेस मतलब क्या होता है आपका, मीडिया ही होता है, प्रेस ही होता है, तो ए प्रेस फॉर द प्लानेट याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका क्या है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब ऐसे कीड़ा मकोड़ा होता है, तो याद रखिएगा, पक्षी को बना दिया क्या, कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स अंग्रेजी में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 मई का, तो इन तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या है, योजना का हिस्सा बनो। क्या है, योजना का हिस्सा बनो, इसको याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस का थीम क्या है, योजना का हिस्सा बनो। अब थोड़ा और हम बात कर लेते हैं आपका जून महीना में, जून महीना में 2 को याद रखिएगा। 5 जून को आपका मनाया गया था क्या, पर्यावरण दिवस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आपका होता है 5 जून को। तो इसका क्या था, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटना। तो इतना बड़ा तो पूछने का चांस कम है, लेकिन पर्यावरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ भी सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटाना। देखिए
थीम का एक खास बात क्या है, अगर आप थीम और दिवस आपको याद है ना, तो थीम 2-4 बार पढ़िएगा ना, तो आप ऑप्शन पे तुरंत खटाक बिना मार दीजिएगा, अच्छा इसका तो ये होगा। समझे, इस बात को समझिए, है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं 21 जून को मनाया गया योग दिवस। तो इसका थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। मतलब स्वयं तो योग कीजिए और समाजों को योग दिखाइए कि देखिए भाई साहब, आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरीक़े से स्वयं और समाज के लिए योग। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इस तरीक़ा से हमने देखा अभी जनवरी से लेकर जून तक का, और बाकी एग्ज़ाम तक आपको हम सब ऑल क्लियर कर देंगे। तो ये जितना भी हम बताएं ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला कौन कौन है समझिए। ऐसे सभी को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो आर्द्र भूमि दिवस, कैंसर दिवस, सॉरी कैंसर दिवस हम 2 बार बता दिए क्या, नहीं सही है। उसके बाद देखो आप महिला दिवस, जल दिवस, उसके बाद क्षय रोग दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, उसके बाद पर्यावरण दिवस, उसके बाद ये दिवस। समझे, तो इसको अगर आप याद करते हैं, इतना में से रखते हैं दिमाग में, तो इसी में से आपका कंफर्म एग्जाम में भी आएगा। लेकिन जो हम बोर्ड पर लिखे हैं इन सभी को आप कोशिश कीजिए कि हम ध्यान में रखें, जिससे कि प्रैक्टिस सेट में भी आपका सवाल सही हो। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 720 पीसी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम जानते हैं कि अभी उनको वीडियो सही नहीं लगेगा, लेकिन आने वाला समय जब पीटी का जब बिहार दरोगा का वैकेंसी आ जाएगा, तब यही वीडियो आवार के खोजेंगे, और तब जाके जो लड़के अभी देख रहे हैं उनसे कई गुना पीछे चले जाएंगे। समझे, और जो लड़के अभी देख रहे हैं उनका रिजल्ट होगा, बाकी आप लोग सोच लीजिए क्या होगा जो नहीं देखते हैं। तो चलिए, आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप सभी क्लासों को देखें। बहुत मेहनत से क्लास बनाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। अभी समझिए 1 रात बज गया और हमको सुबह सवेरे उठ कर फिर ड्यूटी जाना है, इसलिए दिक्कत होता है। लेकिन चलिए, आपके लिए करते रहेंगे मेहनत, आप थोड़ा मेहनत कीजिए हमारे लिए भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।